तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सीटेट हिंदी पेडागोजी हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2, पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप प्लेलिस्ट में सीटेट 2020 हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षण की प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हैं। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत में आगे हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ऑप्शन हमारा, अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना, ये तो हमारा उद्देश्य होता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, यानी उनको हल करना। भाषा का व्याकरण सीखना या मन की बात कहना सुनना। तो सबसे कम इंपॉर्टेंट जो बात है वो है भाषा का व्याकरण सीखना। सिर्फ व्याकरण सीखने से कुछ नहीं होता, भाषा नहीं आती है, ठीक है। तो हमारी मुख्य जरूरत जो है वो पहला, दूसरा और चौथा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, तो समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में, ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, सोच, सारोकार की पहचान करना। यानी जितने भी ये पठन पाठन सामग्री है, लेखन सामग्री है या भाषा सामग्री है, सामग्री का मतलब कि जैसे कि न्यूज़पेपर्स हुई, मैगजीन्स हुई या कुछ भी जो भाषा से रिलेटेड है, कि अगर आपको वो आप उसको पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको उसको समझना आना चाहिए, ठीक है। किस परिप्रेक्ष्य में कोई बात लिखी गई है, उसका क्या सारोकार है, किससे संबंध है, उसमें क्या सोच व्यक्त की गई है, ये सारी चीज़ें भी आपको अब पढ़ने के अलावा, जैसे प्राथमिक स्तर पे तो सिर्फ पठन कौशल होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 2 देखिए। प्राथमिक स्तर की बात करती तो पठन कौशल हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, उसमें हमें अर्थ समझ में आए, निहितार्थ समझ में आए। अर्थ का मतलब तो अलग हो गया, अर्थ तो निहितार्थ है ना, कि क्या उद्देश्य है उसके पीछे। तो इस तरह से जो है उच्च प्राथमिक स्तर के अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और बाकी सब ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, ये ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, व्याकरण के नियमों को रटना। तो जब भी किसी क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको रटना, ठीक है, नियम याद करना, ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस आए तो वो जो है हमारा आंसर होते हैं निगेटिव वे में, जब बात आए उद्देश्य नहीं है। तो व्याकरण के नियमों को रटना, किसी भी चीज को रटना जो है वो मुख्य उद्देश्य नहीं होता है किसी भी शिक्षण सामग्री का। और खासकर अगर भाषा शिक्षण की बात करें तो नियम या व्याकरण रट के काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है, इसका भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, पहला ऑप्शन है विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में संभव नहीं है। तो भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब आप मैथ पढ़ते हो किसी भाषा में, पर्टिकुलर से हिंदी में पढ़ते हो, तो हिंदी भाषा में भी आपका उन्नति होगी। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स, तो वो किताब तो है इंग्लिश मैथमेटिक्स की, लेकिन आपकी भाषा भी उससे समृद्ध हो रही है अगर वो इंग्लिश मीडियम की किताब है। तो यानी अन्य अन्य विषयों में भी आप भाषा शिक्षण सीख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षक का दायित्व क्या है? ठीक है, तो सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे। तो गृह कार्य देना अपने आप में कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है मतलब, लेकिन इस भाषा शिक्षक का सिर्फ ये दायित्व नहीं रहता है, और भी बहुत सारे दायित्व होते हैं बड़े स्तर पर अगर आप सोचे, ठीक है। तो सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित, एक समान तो हम विकसित कर ही नहीं सकते क्योंकि हर बच्चा इंडिविजुअल है, ठीक है। सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछे, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। तो ये सही है कि एक भाषा शिक्षक ऐसा होना चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज टीचर, कि वो हर बच्चे की क्षमता को पहचाने, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, व्यक्ति भिन्नता होती है, सीखने की क्षमताएं अलग होती हैं। तो उनकी जो भाषाई क्षमता है उनको पहचाने, और जो जितने स्तर पर है वहीं से उसको हेल्प मिल जाए। कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, जो ज़्यादा वीक हो रहा है, ठीक है, तो उसको और अलग से हम हेल्प कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। फर्स्ट ऑप्शन है, भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, भाषा शिक्षण एकमात्र उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सीटेट नवंबर 2000 में पूछा गया था। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है,
केवल भाषा सुनने से, केवल साहित्य पढ़ने से, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, या अधिक से अधिक भाषा प्रयोग? तो अधिक से अधिक भाषा प्रयोग। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है, तो इनमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, अंडरस्टूड है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। ठीक है, तो सृजनशील प्रयोग तो सही है। भाषा के सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास। ठीक है, मुहावरों, लोकोक्ति और कहावतों को सुचिंतित प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास। कठिन शब्दों के अर्थ पूछना। तो कठिन शब्दों के अर्थ पूछना बस इतना छोटा सा उद्देश्य नहीं होता है किसी भी भाषा शिक्षण का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है कि ये उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है क्या? ठीक है, मानक भाषा पर बल, स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो होती है। ठीक है, समग्रतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, यानी होल लैंग्वेज अप्रोच हम कहते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार। वर्तनी संबंधी कार्य। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जैसा कि आपको समझ ही गए होंगे, समग्रतावादी दृष्टिकोण से होल लैंग्वेज अप्रोच कहते हैं कि हम जो है लैंग्वेज को टुकड़ों में ना देख के, ठीक है, एज ए होल ट्रीट करेंगे। यानी ठीक है, मुख्य उद्देश्य जो है वो बोलचाल की भाषा डेवलप करना, व्याकरण के बारे में भी हम चिंता करेंगे। ठीक है, और बोलने का तरीका क्या है, ठीक है, सोचने समझने का, कि आप जो बोल रहे हो दूसरे को समझा भी पा रहे हो, दूसरा समझ भी पा रहा है। तो एक होल लैंग्वेज अप्रोच, समग्र यानी सभी को कवर करते हुए, ठीक है, इस तरह का शिक्षण होना अनिवार्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के लिए यह जरूरी है, पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे प्रश्नों के उत्तर लिख दें, उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो क्योंकि हम प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर में हम अनुभव ही प्रदान करते हैं और अनुभव से ही बच्चा सीखता है काफी कुछ। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 कि कहानी या कविता अगर बच्चे ने पढ़ी है तो वो किसी कहानी को अपनी जिंदगी से भी रिलेट कर सकता है। ठीक है, किसी कविता में कुछ शब्द या बातें ऐसी हो सकती है जिनको वो जोड़ सके। जैसे अगर प्रकृति के बारे में चर्चा है किसी कविता के बारे में, कविता में, तो वो प्रकृति के बारे में पढ़ सके कि हाँ हमारे आसपास जो है पेड़ पौधे हैं और उनके बारे में, या किसी कहानी को रिलेट कर पाए। ठीक है, दादी नानी कहानियां होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बच्चे अपने जो उसको अनुभव है पहले से, ठीक है, उनमें और ऐड कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम देखेंगे। ठीक है, मैं आपको सही बता रहा हूं, बाकी की फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आप पढ़ोगे तो आपको फोर्थ से कम इंपॉर्टेंट है। यानी जो हम आंसर दे रहे हैं या तो वो परफेक्ट होगा, उसके अलावा कुछ सही नहीं होगा। ठीक है, तो हमें या तो बिल्कुल परफेक्ट ढूंढना है, या अगर चारों ऑप्शन में कुछ कुछ बातें सही हैं तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो और बाकी के 3 जो ऑप्शंस होंगे उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। कई बार हमें फर्स्ट भी सही लगता है, थोड़ा थोड़ा सेकंड भी सही लगता है, थर्ड भी। तो इसका मतलब इसमें हमें सबसे ज्यादा जो सही है वो ढूंढना है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि फोर्थ अगर सही हो गया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल रिजेक्ट हो गए, उनमें भी कुछ बातें सही हो सकती हैं। तो हम यहाँ बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। ये ऑप्शन बिल्कुल उचित है। क्या इसका मतलब यह है, जैसे हम भाषा अर्जित करते हैं, ठीक है, पहली भाषा तो अर्जित की जाती है और बाकी की भाषाएं भी, ठीक है, अर्जित हो भी सकती है, नहीं तो वो लर्न हो सकती है, यानी अधिगम हो सकता है। जैसे कि एक 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अपने परिवार में जब वो बड़ा हो रहा होता है तो वो जब भाषा सीख रहा होता है अनकॉन्शियसली, यानी अनजाने में ही वो सीख जाता है। ठीक है, उसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, तो इसे अर्जन कहते हैं। तो इसी तरीके से जबकि दूसरी भाषा अगर मान लिया वो पहली भाषा उसकी हिंदी है, अर्जित की उसने मातृभाषा, और वो अपने स्कूल में जाता है, इंग्लिश सीखता है, तो वो इंग्लिश जो है प्रॉपर उसका क्लासेस में क्लास लगती है, उसे सिखाई जाती है, तब ये लर्निंग कहलाता है, यानी अधिगम, भाषा का अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ एक चीज और है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप द्वितीय भाषा को भी, ठीक है, उसका अर्जन ऐसे ही करा सकते हो जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज का, बजाय कि सिखाने के आप अर्जित करवा सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए है कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी जैसे भाषा शिक्षण की किताबें, ठीक है, हमने भाषा हिंदी भाषा की किताबों में चित्र के माध्यम से, ठीक है, या फिर आप उनको वीडियोस दिखा सकते हो, उनके माध्यम से आप भाषा के बारे में उनकी पकड़ मजबूत कर सकते हो, तो वो स्वाभाविक रूप से होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी के 3 जो है वो इतने इंपॉर्टेंट ही नहीं होंगे या फिर इससे कम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण निम्न में से कौन सा है? विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, या शुद्ध उच्चारण।
तो फ्रेंड्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भाषा शिक्षक की, स्पेशली भाषा शिक्षक की। वैसे तो अगर हम बात करें कि शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण क्या है, तो शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण तो यह है कि उसके बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का भी ज्ञान। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं भाषा शिक्षक की स्पेशलाइज्ड रूप से। तो भाषा शिक्षण का अगर उसको उसके अंदर अनिवार्य का विशेष अनिवार्य गुण है, ठीक है, भाषा शिक्षक का जो वो होना चाहिए विषय का विस्तृत ज्ञान, ठीक है, अपनी भाषा में मजबूत, अपने विषय में उसकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए, तभी वो भाषा शिक्षक के रूप में अच्छे से कार्य कर पाएगा। ठीक है, तो ये तो सामान्य है, मतलब भाषा शिक्षण अगर शिक्षक की बात करें तो ये तो सामान्य रूल्स हैं कि ये होना ही चाहिए। लेकिन भाषा शिक्षक की बात करें तो अपने पर्टिकुलर विषय का ज्ञान उसको होना ही चाहिए। भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करना, कि बिल्कुल गलती ना करे, भाषा ऐसी हो कि बिल्कुल गलती ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। भाषा बच्चे जब सीखते हैं तो गलतियां भी करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा है बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण। ठीक है, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा का प्रयोग कराना, बच्चों से विस्तार से तो गृह कार्य करवाना, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गृह कार्य तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये होल सोल नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक ब्रॉड एस्पेक्ट में देखेंगे कि सारी चीजें जिस ऑप्शन के अंदर समाहित रहती हैं। तो बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, ये भी थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो गया। बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, ठीक है, तो ये है कि उनकी झिझक निकले गलती करने का, उन्हें ऐसा लगे कि गलती कर सकते हैं, तो ये हिचकिचाहट ना रहे, बस वो भाषा प्रयोग करें। क्योंकि भाषा जो है बोलने से आती है, आप सही बोलो गलत बोलो धीरे धीरे उसमें सुधार हो सकता है, लेकिन अगर आप बोलोगे ही नहीं तो कुछ सुधार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा का प्रयोग, अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ठीक है, उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है, वह भाषा का शिक्षक है, विद्यालय का निर्देश है, इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्योंकि वातावरण ही इंपॉर्टेंट है किसी भाषा को सिखाने के लिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कुशल वक्ता बनाना, साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, या कुशल लेखक होना। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कुशल वक्ता बनाना, ठीक है, भाषणबाजी अच्छे से कर पाए, ये उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर साहित्य की तो बात ही नहीं करेंगे, प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 की लिटरेचर की, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, कुशल लेखक नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 है, हिंदी के विविध रूपों से बच्चे को परिचित कराना भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? विद्यार्थियों को स्वस्वर वाचन में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को शुद्ध आचरण के प्रेरित करना, विद्यार्थियों को सुलेख और सुतलेख लिखने में सक्षम बनाना, व्याकरण के नियमों को विशद ज्ञान देना। तो इसका भी आंसर आसानी है कि व्याकरण के नियमों का विशद ज्ञान देना, कि व्याकरण पर ही फोकस करना ये उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर तो एटलीस्ट होता नहीं है। ठीक है, ये बाकी के 3 जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, चौथा बिल्कुल नॉन इंपॉर्टेंट है, एचटेट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो उच्च प्राथमिक स्तर तक आते आते 6 से 8 तक आते आते बच्चे खुद अपने अनुभवों के आधार पर, ठीक है, भाषा का सृजनशील, ठीक है, यानी क्रिएटिव रूप से इस्तेमाल कर पाए, कि कोई शब्द उसने सुना है और वो अपने तरीके से उस बात को कहना चाहता है, तो ये क्षमता विकसित हो जानी चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश 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 और डैश डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला ऑप्शन साहित्य, सराहना, सामाजिक। देखिए बोध आ रहा है, तो यानी बाकी के 2 जो ऑप्शंस हैं, बाकी के 2 जो खाली प्लेस हैं, इनमें भी बोध वाला होना चाहिए। तो या तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा। ठीक है, तो सौंदर्य बोध, बिल्कुल किसी बात को किस तरीके से कहा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर, ये चीज समझ में आनी चाहिए, सौंदर्य बोध। दूसरा साहित्यिक रूप से, ठीक है, कि उसका मतलब क्या है, गहन अध्ययन, अगर हम गहनता से किसी चीज के बारे में सोचें कि ये किस परिप्रेक्ष्य में बात की गई है, ठीक है, तो साहित्य बोध। और सामाजिक राजनीतिक विषयों के बारे में भी जो है बच्चे को समझ विकसित होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य, ठीक है, निम्न में से कौन सा हो सकता है? व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, बिल्कुल नहीं। भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास, यांत्रिक यानी रट्टा मरवाना, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकसित करना। तो सिर्फ साहित्यिक विधाओं को में लेखन की कुशलता विकसित करना ही है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकसित करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण
तो पहला ऑप्शन है उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना। फ्रेंड्स, अगर उचित गति और प्रवाह के साथ पढ़ाया जाएगा तो ये पठन कौशल विकसित करता है, ठीक है। यानी ये एक कौशल होता है कि किस स्पीड से पढ़ना है, किस प्रवाह से पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा है चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता या कहानी लेखन, ठीक है। तो आपने एक चित्र दिखाया बच्चे को, उससे कहा कि उस पर कविता या कहानी लिखो, तो उससे इसकी क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता पता चलेगी। तो यानी फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। थर्ड है, तो यानी ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तीसरा है औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन, और चौथा है अधूरी कहानी को पूरा सुनाना तथा लिखना। अगर अधूरी कहानी दी गई तो बच्चे सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का उपयोग करके उसको पूरा करेंगे। तो फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है, सबसे कम महत्वपूर्ण हुआ औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, फरवरी 2014 में पूछा गया था। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सेशन भी कंप्लीट जो मैंने किया है पसंद आया होगा। आप किससे आई होप कि मार्क्स बढ़ाने में, ठीक है, अच्छे मार्क्स स्कोर में मदद मिलेगी। बाकी जो क्वेश्चंस अभी रह गए हैं इस चैप्टर से, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। प्लेलिस्ट में जाके आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी पार्ट्स हैं सब आपको अवेलेबल रहेंगे, आप देखिए। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। धन्यवाद।